हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम एंटीसाइकोटिक ड्रग का टॉपिक पढ़ेंगे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। अगर आप बी फॉर्म 4 सेमेस्टर में हो तो उसकी 4th यूनिट के अंदर ये एंटीसाइकोटिक टॉपिक है, उसके बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साइकोसिस के बारे में पढ़ेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि साइकोसिस के अंदर जो ड्रग यूज़ की जाती है एंटीसाइकोटिक ड्रग, वो कैसे एक्ट करती है। क्योंकि हमें जब बेसिक मैकेनिज्म पता चल जाएगा इस डिजीज़ का, तभी हम उस ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन अच्छे से जान पाएंगे। तो देखो, साइकोसिस क्या होता है। सिंपल टर्म में आपको सुना होगा कि साइकोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है, दिमाग की एक बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है, जो रियलिटी रहती है उससे इंसान का क्या हो जाता है, डिसकनेक्शन हो जाता है। अभी जो रियलिटी से डिसकनेक्शन होना का मतलब क्या हुआ कि जो रियल चीज़ है, जो हम एक नॉर्मल इंसान जिसको पता है कि क्या रियलिटी है, मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या चीज़ें हो रही मेरे सराउंडिंग, वो सब उसको एक कॉन्शियसनेस रहती है। पर जो साइकोसिस पर्सन रहता है उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैं किसी पर्सन को बोलूँ कि ये 10 मंजिल की एक बिल्डिंग है, इस 10 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर से अगर तुम नीचे कूदोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। या फिर मैं उसको बोलूँगी तुम्हें कोई स्पाइडरमैन या फिर कोई ऐसा सुपरमैन आके तुम्हें बचा लेगा, तो नॉर्मल पर्सन को पता है ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर मैं नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा। पर यही है कि साइकोसिस पर्सन, उसको अगर मैं बोलूँगा कि तू नीचे कूद जा, तो वो इस चीज़ को इजीली ईजी लेगा और कूद भी सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोसिस बोलते हैं। जो रियलिटी से उसका क्या हो गया, डिस्कनेक्शन हो गया है। अब क्या है कि साइकोसिस के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। साइकेट्रिक इलीनेस में दो चीज़ें आती है मोस्टली, एक आती है साइकोसिस आता है, दूसरा आता है अपना न्यूरोसिस आता है। अभी जो साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस क्या है, तो इसका एक इजी टर्म्स में मैं बताऊँ तो न्यूरोसिस मतलब क्या है, आधा पागल बोल सकते हैं, और साइकोसिस मतलब क्या है, पूरा पागल। जैसे कि न्यूरोसिस में क्या होता है कि जो इंसान होता है वो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, इंडिविजुअल वो सफ़र करता है, उसको बोलते हैं न्यूरोसिस बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फोबिया, मतलब किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर लग रहा है। जैसे कुछ 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 इंसान है जो पानी को देख के डर लगता है, या किसी इंसान को आपने देखा होगा कि ऊंचाई से डर लगता है, वहाँ बड़ी हाइट पे जाएंगे और अजीब सी मतलब डर लगने लग जाएगा। या फिर कुछ इंसान होते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों से डरने लग जाते हैं। तो वो जो फोबिया होता है वो क्या है, एक न्यूरोसिस है। मतलब वो पूरा मेंटल नहीं है, बट वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को देखेगा तब उसकी बिहेवियर चेंज होने लग जाएंगे। इसी तरह एंजाइटी, किसी पर्सन को एंजाइटी की प्रॉब्लम्स रहती है कुछ कुछ सिचुएशन में, तो वो भी क्या है, एक न्यूरोसिस है। मतलब हम पूरी मेंटल डिजीज़ नहीं बोल सकते, वो सफ़र कर रहा है किसी चीज़ को लेके। इसी तरह जैसे ओसीडी, अब ये ओसीडी जो डिजीज़ है, ओसीडी, इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कुछ पर्सन की जो हरकतें रहती है वो रिपीटेबल होती है। जैसे कि मुझे याद है कि एक लेडी थी जिसको मतलब क्लीनेस बहुत पसंद थी, सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो अगर उसके घर में अगर कोई भी छोटा सा भी पार्टिकल दिखा तो पूरे घर की सफाई करने लग जाती थी। और दिन में 5, 10, 15 बार वो रिपीटेटिव चीज़ें करती जा रही है, बार बार सफाई करे जा रही है, पूरे दिन में सफाई ही करती रह रही है। तो ये चीज़ क्या, एक ओसीडी है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल, जैसे आप कभी घर से ताला लगा के, रूम में ताला लगा के आप बाहर निकलते हो और फिर रास्ते में आपको याद आता है कि यार मैंने ताला अच्छे से नहीं लगाया, फिर से आप वापस आते हो, फिर वो ताला फिर से चेक करते हो, हाँ ताला अच्छे से लगाया है, लॉक अच्छे से लगाया है, फिर आप निकलते हो। थोड़ी देर फिर से आपको ऐसा लगता है नहीं यार ताला अच्छे से नहीं लगाया, फिर से आके चेक करते हो। तो ये जो रिपीटेबल चीज़ें बार बार करना, तो ये क्या है, ओसीडी है। तो ये इसको हम पूरा मेंटल डिजीज़ नहीं बोलेंगे, पर ये सफ़र कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ को लेके। अभी आपको पता चल गया कि न्यूरोसिस क्या होता है। अब हम जानेंगे ये साइकोसिस है वो क्या होती है। तो साइकोसिस के अंदर क्या रहता है, इंसान को किसी इंडिविजुअल चीज़ से प्रॉब्लम नहीं रहती, उसको कम्प्लीटली उसका मेंटल स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। जैसे कि साइकोसिस में सबसे बहुत सारे टाइप रहते हैं, जैसे कि साइजोफीनिया। तो ये जो साइजोफीनिया, इसके अंदर इसके जो मेजर जो 2 सिम्टम बताऊँ, वो सिम्टम क्या है, वो फर्स्ट जो है वो डिल्यूजन। तो डिल्यूजन आपने नाम सुना होगा, बेसिक टर्म्स। अब ये डिल्यूजन मतलब क्या है, कि डिल्यूजन का मतलब ये है कि जो रियलिटी है, मतलब जो इंसान को क्या है कि रॉन्ग बिलीव्स होने लग जाते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ों पे विश्वास करने लग जाता है जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन बोलते हैं। जैसे कि कुछ तांत्रिक पे विश्वास करना, कुछ अजीब सी चीज़ें पे विश्वास करना जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको क्या बोलते हैं, डिल्यूजन बोलते हैं। कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे एलियंस दिख रहे हैं,
या कोई बोल रहा है कि भूतों पे ज़्यादा विश्वास करने लग गया, कुछ कुछ ऐसे नेचुरल पावर पे ज़्यादा विश्वास करने लग गया। तो ये क्या डिल्यूज़न है, जो चीज़ें रियलिटी में है ही नहीं उस पर बिलीव करके कुछ अजीब सी हरकतें करने लग गया, उसको बोलते हैं डिल्यूज़न। दूसरा इसका जो सिम्टम है वो हेलुसिनेशन है। तो ये जो हेलुसिनेशन है, तो ये हेलुसिनेशन क्या है, इसमें जो इंसान को कुछ अजीब सी चीज़ें दिखने लग जाती है, मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती पर वो कुछ चीज़ों को देख रहा है, किसी चीज़ को महसूस कर रहा है। जैसे कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे ये सामने दो इंसान दिख रहे हैं, पर वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी को नहीं दिख रहे हैं बट उसको दिख रहे हैं। या फिर वो इंसान बोल रहा है कि मुझे कोई टच कर रहा है बार बार, रात को आके मुझे कुछ कोई मार के जा रहा है, तो कुछ रियल में कोई मार के नहीं जा रहा है बट उसको ऐसा लग रहा है कि उसको कोई मार के जा रहा है, ये है हेलुसिनेशन बोलते हैं। इसी तरह कोई वो इंसान बोल रहा है कि मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, तो जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती बट उसको दिख रही है, उसको सब महसूस हो रही है, वो है हेलुसिनेशन। तो इस टाइप की जो सिम्टम्स रहते हैं ज़्यादातर साइज़ोफीनिया के अंदर रहते हैं। और इसके बाद जो दूसरी जो डिजीज़ है वो मैनिया। अभी जो मैनिया है ये क्या है, तो इसके अंदर जो इंसान का जो स्लीप ऑर्डर रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंसान दिन में 2-3 घंटे सोता है, पूरा दिन उसको इंसोम्निया रहता है। उसके बाद दूसरा इसकी जो मैनिया है उसकी सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये रहती है कि इंसान के अंदर कि वो ज़्यादा बातें करने लग जाता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे पागल इंसान को देखा होगा कि जब वो बातें करना चालू करते फिर वो रुकते ही नहीं है, वो अकेले होते रास्ते में तो भी बातें कर रहे हैं, कुछ सामने उसको मिल गया तो अननेसेसरी को किसी को पकड़ लेंगे और कुछ बोलना चालू कर लेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ लोगों का रिस्की बिहेवियर रहता है, मतलब वो कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो उस टाइप की जो बिहेवियर क्या है मैनिया के अंदर आते हैं। फिर है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर, ये हनी सिंह को भी ये बीमारी थी। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, इंसान का मूड बहुत जल्दी स्विच हो जाता है। अभी एकदम नॉर्मल था बट थोड़ी देर में एकदम से गुस्सा आ गया, उसको इरिटेशन ज़्यादा होता है किसी इंसान से, मतलब बार बार गुस्सा आ जाना, उसका बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है कि उसको थोड़ा साउंड गाड़ी घर के आगे से निकली तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, कुछ पॉल्यूशन हो गया तो उससे गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया उससे गुस्सा आ गया, मतलब अकेले ही बैठे बैठे उसका मूड बहुत ज़्यादा स्विच करने लग जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन भी क्या है, एक साइकोसिस का ही पार्ट है। तो ये आपको साइकोसिस के बारे में बेसिक तो पता चल गया। अभी हम पढ़ेंगे साइकोसिस के अंदर मेन जो अपने बॉडी के ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखो साइकोसिस के अंदर होता क्या है कि अपने ब्रेन के अंदर जो लिम्बिक एरिया रहता है, ये अपना ब्रेन है, तो ये ब्रेन के अंदर क्या है, एक लिम्बिक एरिया है। इस लिम्बिक एरिया के अंदर क्या है कि एक न्यूरॉन रहता है, डोपामिन का न्यूरॉन। उसके अंदर डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो ये डोपामिन है, इसका जब लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डोपामिन क्या एक नॉर्मल लेवल में अपने ब्रेन में होना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशनल न्यूरोट्रांसमीटर है। पर जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक्सेस मोटिवेशन हो जाएगा, और एक्सेस मोटिवेशन क्या है कि ये साइकोसिस के सिम्टम्स रहते हैं। तो ये जो डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी जो एंटी साइकोटिक जितनी भी ड्रग है वो क्या करेगी, इस डोपामिन के सिंथेसिस को रोकेगी, या फिर क्या करेगी, इसके जो रिसेप्टर है D2 रिसेप्टर या फिर D4 रिसेप्टर, इसको ब्लॉक करेगी। तो ये अब इसका मैकेनिज़्म है कि भाई साइकोसिस के अंदर क्या होता क्या है, मैकेनिकली इंसान के ब्रेन में क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डोपामिन का लेवल एक्सेस हो जाता है, और इसके साथ 5-HT का भी लेवल बढ़ जाता है, उसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है, नॉन एड्रेनलिन की भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। पर मेजर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो साइकोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा, डोपामिन है, ये आपको याद रखना है। तो अभी आपको पता चल गया कि साइकोसिस के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मेजर रोल प्ले करता है। तो उसमें डोपामिन है, और जितनी भी ड्रग हम पढ़ेंगे वो डोपामिन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगी। तो पहली जो क्लास है वो उसका नाम है फिनोथायाजीन। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास को 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है। इसके केमिकल क्लास ही ये फिनोथायाजीन क्या है, एक रिंग सिस्टम रहता है। तो अभी हम सब स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फिनोथायाजीन के अंदर 3 सब क्लास है। एक एलिफेटिक साइड चेन, मतलब फिनोथायाजीन रिंग रहेगी, उसके अंदर जो एलिफेटिक साइड चेन रहेगी एक सिंपल सी चेन रहेगी। तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, क्लोरप्रोमाजीन, प्रोमाजीन और ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो पाइपेरिडीन साइड चेन। तो क्या होगा कि ये जो फिनोथायाजीन के अंदर पाइपेरिडीन रिंग लगी रहेगी, जिसके अंदर ड्रग आती है थायोरिंडाजीन और मीजोरिंडाजीन, यहाँ पे नई नाम लिखा हुआ है पर मीजोरिंडाजीन भी ड्रग आती है। इसके बाद है पाइपेराजीन साइड चेन, मतलब फिनोथायाजीन की रिंग होगी, उसके अंदर एक और रिंग अटैच रहेगी, वो है पाइपेराजीन। तो आपको पता है पाइपेराजीन रिंग क्या होती है, ये 6 मेंबर की रिंग रहती है जिसके अंदर 1 और 4 पोजीशन में नाइट्रोजन रहता है। तो ये जो पाइपेराजीन रिंग के अंदर रिंग कंटेनिंग कौन कौन सी ड्रग है, वो है ट्राइफ्लूपेराजीन, प्रोक्लोरपेराजीन, फ्लूफिनाजीन, बहुत सारी ड्रग और भी है जो यहाँ पे मैंने पूरी नहीं लिखी है। ये एक्चुअली में क्या है कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री
जो 4 सेमेस्टर के अंदर सिलेबस के अंदर जो ड्रग दी गई है उसी के बेसिस में ये मैं ड्रग के नाम लिख रहा हूँ, ज़्यादा ड्रग के नाम नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास है वो है ब्यूटायरोफिनोन। तो ये जो ब्यूटायरोफिनोन भी क्या एक मोइटी रहती है, जो इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हेलोपेरिडोल, दूसरी है डोपेरिडोल, तीसरी है रिस्पेरिडोल। तो ये तीनों ड्रग के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेलोपेरिडोल सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको याद रखना है। और जो किसी इंसान को एक्यूट साइकोसिस हो जाती है, एक्यूट साइकोसिस का मतलब क्या हुआ कि एकदम से उसको साइकोसिस एपिसोड आने लगे, एकदम से साइकोसिस अटैक हो गया, नॉर्मल था एकदम से साइकोसिस बढ़ गया उसके अंदर, तो वहाँ पे हम हेलोपेरिडोल ड्रग देते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अभी 1 बाय 1 करके। फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो क्लास है रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथायाजिन। तो ये जो रिंग एनालॉग फिनोथायाजिन है, इसका मतलब क्या होगा कि फिनोथायाजिन रिंग तो नहीं रहेगी पर उसके जैसी कोई रिंग बनी रहेगी, जिसके अंदर जो ड्रग आएगी वो फिनोथायाजिन की तरह ही एक्ट करेगी। इसके अंदर बहुत सारी ड्रग है, आप नाम देख सकते हो, जैसे क्लोरप्रोथायोक्सेन, थायोथीजेन और लोक्सापिन, क्लोजापिन, ये सारे ड्रग क्या है रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथायाजिन। इसके बाद बीटा अमीनो कीटोन्स, इसके अंदर जो ड्रग आती है मोलिनडोन आती है। इसके बाद बेंजामाइड मोइटी वाली जो ड्रग है वो है सल्पीराइड्स ड्रग है। ये नाम आपको याद रखने हैं ड्रग के, तो नाम इसके अजीब से हैं, बट आपको अगर मेन ड्रग के नाम और स्ट्रक्चर याद रह जाएंगे तो आपका काम ईजिली बन जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे फिनोथायाजिन के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो ये जो फिनोथायाजिन है, ये ड्रग सबसे पहले ये एक्शन कैसे देती है, तो मैंने बताया था कि डोपामिन का लेवल क्या होता है अपने लिम्बिक एरिया के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इंसान साइकेटिक बिहेवियर हो जाता है, इंसान का जो मेंटल ऑर्डर रहता है वो क्या होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमारा काम क्या है कि जो डोपामिन एक्सेस है उसके रिसेप्टर को मैं ब्लॉक कर लूँगा तो डोपामिन अपना एक्शन नहीं दे पाएगा, जिससे क्या साइकोसिस क्या हो जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो डोपामिन के बहुत सारे रिसेप्टर रहते हैं, पर मेजर जो रिसेप्टर है वो D2 रिसेप्टर है। तो जो ये D2 रिसेप्टर इसी को ही फिनोथायाजिन क्या करती है ब्लॉक कर देती है। तो ये जो फिनोथायाजिन है क्या, फिनोथायाजिन एक रिंग है। तो ये आपको दिख रहा है 2 बेंजीन रिंग और बीच में एक और 6 मेंबर की रिंग है जिसमें ऊपर सल्फर है नीचे नाइट्रोजन है। तो ये जो रिंग आपको दिख रही है ये रिंग क्या है फिनोथायाजिन है। तो हमने फिनोथायाजिन में जो पहली जो क्लास पढ़ी थी जिसको बोलते हैं एलिफेटिक साइड चेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिनोथायाजिन का नाइट्रोजन है वहाँ पे एक छोटी सी एलिफेटिक चेन लगी हुई है 3 कार्बन की, और 3 कार्बन की चेन में जो लास्ट वाला कार्बन है उस वहाँ पे क्या डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कौन सी ड्रग है, ये प्रोमाजीन ड्रग है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। फिनोथायाजिन रिंग है जिसमें क्या 2 बेंजीन है और बीच वाली एक रिंग है जिसमें सल्फर नाइट्रोजन है, वो भी 6 मेंबर की रिंग है, टोटल 3 रिंग है। और जो इसमें जो नाइट्रोजन है वहाँ पे एक 3 कार्बन की चेन निकलती है, लास्ट वाला जो कार्बन है उसमें वहाँ पे क्या एक डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रोमाजीन बोलते हैं। तो प्रोमाजीन ड्रग आपको पता चल गई। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजीन। तो क्लोरप्रोमाजीन क्या है, जो प्रोमाजीन ड्रग है वहाँ पे हम क्या करेंगे क्लोरीन लगा देंगे सेकंड पोजीशन पे, तो ये क्या होगी आपकी क्लोरप्रोमाजीन। तो ये जो क्लोरप्रोमाजीन है इसकी जो नंबरिंग होती है वो कहाँ से होती है वो सीख लो। तो यहाँ से मैं इसकी नंबरिंग करूँगा 1, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये नाइट्रोजन किस नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है। और नाइट्रोजन के 10 पे क्या है प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल पे जो तीसरा नंबर कार्बन है उसमें क्या डाईमिथाइल अमीनो है। तो ये 2 नंबर पे क्लोरीन लगा रहता है इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरप्रोमाजीन। फिर इसके बाद जो थर्ड ड्रग है वो ट्राईफ्लूप्रोमाजीन। तो हुआ क्या है इस क्लोरीन की जगह हम क्या करेंगे ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे बस ट्राईफ्लोमिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका ड्रग ट्राईफ्लूप्रोमाजीन। तो तीनों ड्रग के स्ट्रक्चर बहुत ईजी हैं, कुछ भी इसमें समझने वाली बात नहीं है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताता हूँ कि ये जो फिनोथायाजिन ड्रग इनका मैकेनिज्म एक्शन आपको पता चल गया। अब ये जो ड्रग है इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या रहती है, इनके साथ इनके साइड इफ़ेक्ट बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। जैसे कि इनका काम तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, बट ये क्या करते हैं इनका एंटी कोलिनर्जिक इनका एक्शन रहता है। क्या रहता है एंटी कोलिनर्जिक, जो अपने को नहीं चाहिए। तो एंटी कोलिनर्जिक आपने पढ़ा होगा एंटी कोलिनर्जिक में। तो इसमें होता क्या है कि इसके सिम्टम में रहता है ड्राई माउथ रहता है,
तो जो भी फिनोथाइजिन ड्रग लेगा उसका साइड इफेक्ट रहेगा ड्राई माउथ है, सारे एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम आ जाएंगे, ड्राई आइज़ हो जाएगा या फिर यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा जो ओल्ड एज के पेशेंट रहते हैं। तो जितने भी एंटीकोलिनर्जिक वाले जो सिम्टम जो इफेक्ट रहते हैं वो सारे आ जाएंगे किसके अंदर, इस ड्रग के साथ आ जाएंगे। दूसरा इस ड्रग का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है सेडेशन, जो भी इंसान इस ड्रग को लेगा उसको नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी। और तीसरी जो इस ड्रग की प्रॉब्लम है वो है ये इमेटिक एक्शन भी देती है, एंटी इमेटिक एक्शन देती है, जो वोमिटिंग वगैरह उसको भी ये ड्रग रोकती है। तो ये तो इसका यूज़ हो गया, बट जो एंटीकोलिनर्जिक वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रॉब्लम्स देते हैं। और दूसरे अपना सडेशन, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। तो आपको इनके साइड इफ़ेक्ट्स पता चल गए, इसके बाद इनके ड्रग के स्टिक से ईजिली मालूम हो गए। इसके बाद जो फिनोथाइजिन के अंदर जो नेक्स्ट जो ड्रग है, नेक्स्ट क्लास है वो पाइपेरिडीन साइड चेन। तो उसमें क्या है कि बस ये जो साइड चेन वहाँ प्रोपाइल थी, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आप देख सकते हो। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे प्रोपाइल था तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, और इथाइल ग्रुप डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, पाइपेरिडीन रिंग के 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। मतलब पाइपेरिडीन रिंग का नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, तो 2 पोजीशन पे ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है ये। तो ये बस रिंग है किसका, थायोरिंडाजिन। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ जैसे वहाँ पे क्लोरीन लगा रहता था, तो जैसे क्लोरप्रोमाजिन में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्या लगा हुआ, मिथाइल सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपको इसका स्टिक से पता चल गया, कुछ नहीं था इसके अंदर। ये पाइपेराडीन साइड चेन सिस्टम है, तो इसके अंदर क्या है कि ये साइड चेन वहाँ पे प्रोपाइल रहती थी, तो यहाँ पे इथाइल रह रहा है, और इथाइल के साथ ये जो पाइपेरिडीन है, तो पाइपेरिडीन रिंग रहेगी, वो भी 2 पोजीशन में जुड़ी हुई है। उस पाइपेरिडीन को और मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ मिथाइल सल्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर इसका थायोरिंडाजिन का। मीजोरिंडाजिन भी ड्रग आती है, वहाँ पे इस सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी रहता है स्ट्रक्चर में, तो वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थायोरिंडाजिन ड्रग का नाम याद होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी जो थायोरिंडाजिन है ये भी क्या करती है, ये भी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसके अंदर भी फिनोथाइजिन रिंग है, और ये D2 ब्लॉक को करेगी, इसके साथ भी एंटीकोलिनर्जिक वाली इफेक्ट्स रहेंगे। तो इसका भी साइड इफेक्ट रहेगा, ड्राई माउथ रहेगा, ड्राई आइज़ रहेगा, यूरिनरी रिटेंशन रहेगा, और भी सारे एंटीकोलिनर्जिक वाले जो भी साइड इफेक्ट्स सारे इसमें रहेंगे। और इसके बाद इसका भी सेडेशन रहता है, थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू अभी हमने क्लोरप्रोमाजिन ड्रग पढ़ी, उससे थोड़ा कम इसका सेडेशन रहता है। पर इसके साथ एक सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम वो क्या है, अपने जो आई के जो अपनी आँख है, आइज़, इसकी जो रेटिना है यहाँ पे पिगमेंटेशन कर लेती है, कुछ डिपोजिशन आने लग जाते हैं। जो लोग थायोरिंडाजिन ड्रग लेंगे तो उसके रेटिना के ऊपर हल्के हल्के से स्पॉट्स आने लग जाते हैं, कुछ पिगमेंट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो ये आई के रिलेटिव इसके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके बाद जो अभी मैंने जो आपको ड्रग बताई थी क्लोरप्रोमाजिन, ये जो क्लोरप्रोमाजिन है, तो इसका एक साइड इफेक्ट क्या रहता है वो मैं बताना वहाँ भूल गया। कोलिस्टेटिव जॉन्डिस इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। जो पर्सन लगातार क्लोरप्रोमाजिन लेगा तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा, वो भी कौन सा, कोलिस्टेटिव जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ने वाले अपना जो लास्ट जो क्लास है फिनोथाइजिन की, वो है पाइपेराजिन साइड चेन। तो मतलब पहली जो थी वो प्रोपाइल वाली साइड चेन थी, फिर पाइपेरिडीन थी, अब जो पढ़ रहे हैं वो पाइपेराजिन। तो मतलब इसमें क्या रहेगा कि जो नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ी हुई रिंग है इथाइल ग्रुप, यहाँ पे जो रिंग जुड़ी हुई है क्या, पाइपेराजिन है, और पाइपेराजिन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ड्रग कौन सी होगी, ये ट्राईफ्लूप्रोपेराजिन। क्या होगा ये, ट्राईफ्लूपेराजिन। इसी तरह ये दूसरी जो ड्रग है जिसको बोलते हैं प्रोक्लोरपेराजिन, तो इसमें क्या है कि एग्जैक्ट सेम ट्राईफ्लूपेराजिन का स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप की जगह हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, क्लोरीन ग्रुप लगा दिया है, इसीलिए प्रोक्लोरपेराजिन। पेराजिन का मतलब क्या हुआ, ये पेराजिन रिंग है, ट्राईफ्लूरो मतलब ट्राईफ्लोरोमिथाइल है, इसी तरह प्रोक्लोरो मतलब क्लोरीन ग्रुप है, और ये पेराजिन का मतलब क्या है, पेराजिन रिंग है, तो मिथाइल पेराजिन है, इसे याद रखना आपको। तो इसका स्ट्रक्चर इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। पर अगर आप देखोगे जो एलिफेटिक साइड चेन, इसके बाद आपने पाइपेरिडीन पढ़ी, अभी हम पढ़ रहे पाइपेराजिन, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो ये जो पाइपेराजिन है ये हाईली पोटेंट रहती है। पोटेंट मतलब क्या हुआ कि ये कम डोज पे अच्छा एक्शन देगी। जैसे कि क्लोरप्रोमाजिन है जो साइड चेन वाली, वो सपोज करो 50 mg मेडिसिन लेने के बाद उसका एक्शन आता है, बट इस ड्रग का आ जाएगा 5 mg में ही अपना एक्शन आ जाएगा, मतलब कम डोज में ज़्यादा एक्शन देगी, उसी को बोलते हैं पोटेंट ड्रग बोलते हैं।
तो ये पाइपेराजिन क्या है, हाईली पोटेंट ड्रग है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं बट थोड़े कम रहते हैं कंपेयर टू क्लोरप्रोमाजिन। आपको याद रखना जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग ज़्यादा पोटेंट रहेगी, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग ज़्यादा पोटेंट रहेगी तो वो क्या करेगी, उसके जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो हमेशा कम रहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। तो हमने अभी फिनोथायाजिन पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर जो 3 सब क्लास थी, एलिफेटिक साइड चेन, पाइपेरिडीन और पाइपेराजिन, तो वो तीनों क्लास अच्छे से पढ़ी, सारे ड्रग स्ट्रक्चर देखे हमने अच्छे से। अभी हम पढ़ेंगे ब्यूटारोफिनोन क्लास के बारे में। ये जो ब्यूटारोफिनोन क्लास है इसके अंदर बहुत सारी ड्रग आती है, जिसमें हेलोपेरिडोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ड्रोपेरिडोल भी अच्छी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये जो हेलोपेरिडोल ड्रग है ये आपको याद रखना है कि ये भी क्या करती है, D2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेगी, क्योंकि डोपामिन के लेवल को ही क्या करना है, अपने को ब्लॉक करना है। अब ये हेलोपेरिडोल क्या है, हाईली पोटेंट ड्रग है, ये पोटेंट ड्रग है और एक्शन भी बहुत फास्ट देती है, इसीलिए इसको हम एक्यूट साइकोसिस में यूज़ करते हैं। और ये क्या है, हाईली पोटेंट है। पूछे एंटीसाइकोटिक में सबसे ज़्यादा जो पोटेंट ड्रग कौन सी है, तो वो है हेलोपेरिडोल, और ज़्यादा पोटेंट है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ कोई एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते, जैसे कि ड्राई माउथ, ड्राई आईज़ या फिर यूरिनरी रिटेंशन, अपना पीपल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट जो एंटीकोलिनर्जिक के ज़्यादातर रहते हैं वो हेलोपेरिडोल के साथ नहीं रहते, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ज़्यादा पोटेंट ड्रग रहेगी उसका एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट हमेशा क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पोटेंट है तो इसका एंटीकोलिनर्जिक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट इसके साथ सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम वो है कि एक्स्ट्रा पायरिमिडल डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पायरिमिडल डिसऑर्डर क्या रहते हैं, तो आपको पता है कि जैसे ये ब्रेन है, ये ब्रेन का क्या लिम्बिक एरिया है, यहाँ पे मुझे डोपामिन को ब्लॉक करना है। तो इस डोपामिन के बहुत सारे रोल रहते हैं। तो ये हेलोपेरिडोल क्या करेगी, इस D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, पर ये D2 रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेगी तो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ब्लॉक नहीं करेगी, बहुत सारे और भी डोपामिन के पाथवे रहते हैं, उनको भी ये ड्रग क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो अपने बॉडी के अदर जो पाथवे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम बोलते हैं। जैसे कि क्या होगा कि डोपामिन कंटिन्यूसली अगर ब्रेन के अंदर ब्लॉक हो जाएगा तो डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, ब्रेन के अंदर उसका एक्शन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डोपामिन का। तो जब डोपामिन ब्रेन कम हो जाता है तो कौन सी डिजीज़ होती है, तो होती है पार्किंसोनिज्म होती है। हुआ क्या कि किसी इंसान को पार्किंसोनिज्म है, वो नॉर्मल केस में नहीं हुई, पर हमने जब ये ड्रग दे दी हेलोपेरिडोल लंबे टाइम के लिए तो उसके ब्रेन में डोपामिन का लेवल कम हो गया। उसके ब्रेन में डोपामिन का लेवल मतलब डोपामिन का एक्शन कम हो गया, जिससे उसको डिजीज़ हो गई, क्या हो गई, पार्किंसोनिज्म। तो ये बोलते हैं ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। वो क्वेश्चन आता है कि ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म किस ड्रग की वजह से होता है, तो आपको याद रखना है कि हेलोपेरिडोल या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें हम पार्किंसोनिज्म में, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मेरा पार्किंसोनिज्म का वीडियो है, आप देख सकते हो। तो ये जो हेलोपेरिडोल है तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये क्या है, ब्यूटारोफिनोन है। तो देखो ये फ्लोरीन ग्रुप है 4 पोजीशन पे, ये आपको ब्यूटाइल रिंग दिख रही, चेन दिख रही है, ब्यूटाइल चेन, और यहाँ पे ऑक्सीजन ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे पाइपेरिडीन रिंग लगी हुई है, पाइपेरिडीन के 4 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और फिर 4 ही पोजीशन पे एक और रिंग लगी हुई है फिनाइल, जिसके 4 पोजीशन में क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि ब्यूटारोफिनोन, ब्यूटार मतलब ब्यूटाइल, तो ये ब्यूटाइन आपको चेन बना देनी इस टाइप की, फिर ब्यूटेन की चेन पे यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, और फिनाइल की 4 पोजीशन क्या फ्लोरीन ग्रुप है। तो जब ये ब्यूटाइन वाला कार्बन, लास्ट वाला कार्बन, वहाँ पे नाइट्रोजन लगा रहेगा पाइपेरिडीन का, ये पाइपेरिडीन रिंग है पूरी। इसी पाइपेरिडीन के 4 पोजीशन पे OH ग्रुप भी रहता है और एक फिनाइल ग्रुप रहती है, उसके ऊपर क्या रहता है, क्लोरीन ग्रुप लगा रहता है 4 पोजीशन पे। तो इसका नोमेनक्लेचर भी आप देख सकते हो, हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ डोपेरिडोल, तो ये भी क्या है, ब्यूटारोफिनोन है। तो ये जो मोइटी दिख रही है, ये जो आपको इतनी मोइटी जो दिख रही है, ये जो मोइटी, ये सभी ब्यूटारोफिनोन में कॉमन रहती है, यहाँ पे भी ये कॉमन है। बट फ़र्क कहाँ रह रहा है, तो देखो फ़र्क यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे OH और फिनाइल 4 क्लोरोफिनाइल ग्रुप लगा हुआ था, बट यहाँ पे क्या ये रिंग लगी हुई है, इस रिंग को बोलते हैं इमिडाजोल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या इमिडाजोल रिंग लगी हुई है। तो इतना सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में। तो आपको ब्यूटारोफिनोन में आपने हेलोपेरिडोल ड्रग के बारे में पढ़ा, और बहुत ही ज़्यादा पोटेंट ड्रग रहती है और उसके एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट थोड़े कम रहते हैं, बट उसके एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम डिसऑर्डर ज़्यादा रहते हैं, जिसके अंदर पार्किंसोनिज्म, मसल डिस्टोनिया,
और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पायरिमिनल डिसऑर्डर है, वो सब उस ड्रग के साथ मोस्ट कॉमन रहते हैं। इसके बाद रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथायाजिन। अब ये क्या है कि इन ड्रग का जो रिंग सिस्टम रहता है थोड़ा बहुत फिनोथायाजिन की तरह मिलता जुलता रहता है, इसीलिए ये ड्रग भी एक्शन कैसे करती है, फिनोथायाजिन की तरह एक्शन करती है। जैसे ये भी डोपामिन के रिसेप्टर को ड्रग क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। ये फिनोथायाजिन रिंग तो नहीं है, लेकिन उसके जैसी रिंग है। जैसे फिनोथायाजिन के अंदर 3 रिंग रहती थी, बीच में सल्फर नाइट्रोजन रहता था। देखो ये भी 3 रिंग है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ पे जैसे फिनोथायाजिन में नाइट्रोजन रहता था, तो यहाँ पे क्या सिंपल कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और यही प्रोपाइल और ये डाइमिथाइल अमीनो लगा हुआ है, और ये क्लोरीन, सब कुछ सेम है। बट यहाँ नाइट्रोजन को हटा के यहाँ पे इथिलीन ग्रुप लगा दिया गया है। तो देखो यहाँ पे भी इथिलीन लगा गया है। तो ड्रग कौन सी है, क्लोरप्रोथायाजिन। इसके स्टिक्स याद करो ना करो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। थायोजैंथीन, थायोथीन है, सॉरी थायोथीजीन, ये ड्रग के नाम थोड़ा अजीब से है। तो ये ड्रग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ डाइमिथाइल अमीनो सल्फोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सल्फोनामाइड भी ग्रुप बोल सकते, नहीं सल्फोनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। इसी तरह अगर आप देखोगे कि लॉक्सापाइन, तो लॉक्सापाइन में क्या रिंग सिस्टम है ये देख लो आप। देखो ये डाइफिनाइल, ये क्या ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, और ये 7 मेंबर की रिंग है। तो एजीपाइन बोलते हैं, ऑक्सा एजीपाइन, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सा एजीपाइन। तो इस रिंग सिस्टम का नाम क्या होगा, डाइफिनाइल ऑक्सा एजीपाइन। तो लॉक्सापाइन के अंदर कौन सी रिंग है, डाइफिनाइल ऑक्सा एजीपाइन। देखो ये डाइफिनाइल हो गया, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, एजी मतलब नाइट्रोजन, और 7 मेंबर की रिंग है उसको एजीपाइन बोलते हैं। तो ऑक्सा एजीपाइन पाइन बोलते हैं 7 मेंबर की रिंग को। और जो यहाँ पे ये जो पोजीशन दिख रही है, इस पोजीशन पे आपका पाइपेराजिन रिंग लगी हुई है जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस टाइप के आप स्टिक्स इसकी याद कर सकते हो लॉक्सापिन के भी। इसके बाद क्लोजापिन ड्रग, ये जो क्लोजापिन ड्रग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो क्लोजापिन ड्रग है ये जो मल्टी रेजिस्टेंस एंटी साइकोसिस हो जाती है। मल्टी रेजिस्टेंस मतलब दूसरी जो ड्रग है वो एक्ट नहीं कर पाती, क्लोरप्रोमाजीन है या फिर हेलोपेरिडोल, ये बहुत सारी ड्रग क्या करती है, एक्ट नहीं कर पाती, साइकोसिस में अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाता। तो उस केस में हम क्लोजापिन ड्रग देते हैं। तो क्लोजापिन के अंदर रिंग सिस्टम क्या रहता है, तो देखो ये 2 बेंजीन है, जो डाई बेंजो 7 मेंबर की रिंग है, अपन दोनों में क्या नाइट्रोजन है, तो क्या है डाई बेंजो डाई एजीपाइन। एजी जो पाइन मतलब क्या हुआ, पाइन मतलब वो 7 मेंबर की रिंग, डाई एजीपाइन मतलब 2 नाइट्रोजन वाली, तो डाई एजीपाइन डाई बेंजो डाई एजीपाइन रिंग सिस्टम रहता है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या रहता है, क्लोरीन लगा रहता है, और ये आपको दिख रहा है ये पाइपेराजिन है। तो देखो क्लोजापिन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जितनी भी ड्रग है वो क्या करती है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। पर ये जो क्लोजापाइन है D2 को करती है, पर उससे भी ज़्यादा ये D4 को करती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लोजापाइन किस रिसेप्टर को ज़्यादा ब्लॉक करती है, तो ये D4 रिसेप्टर को ब्लॉक ज़्यादा करती है। और क्लोजापाइन के साथ जो कॉमन जो मैक्सिमम ज़्यादातर जो साइड इफेक्ट है वो क्या, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब WBC का जो काउंट है वो क्या हो जाता है, ये WBC का जो काउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको ए ग्रेनुलोसाइटोसिस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्लोजापिन के साथ, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो ड्रग है वो है मोलिनडोन। तो ये जो मोलिनडोन ड्रग है ये भी बीटा अमीनो कीटोन डेरिवेटिव ड्रग है। तो इस ड्रग के कोई स्टिक से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये भी इनका भी मैकेनिज्म एक्शन सेम जो एंटीसाइकोटिक ड्रग का रहता है वो सेम इनका मैकेनिज्म एक्शन रहता है। इसी तरह दूसरी जो बेंजामाइड डेरिवेटिव के अंदर सल्फीराइड्स जो ये ड्रग आ रही है, सल्फीराइड, तो ये ड्रग क्या है, बेंजामाइड रिंग सिस्टम। देखो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा बेंजामाइड रिंग सिस्टम है, और ये सल्फोनामाइड वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है SA2NH2, ये सल्फोनामाइड ग्रुप है, और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप ये लगा हुआ है, और ये आपका मिथाइल है, और ये आपके पायरोलिडिन रिंग है, और पायरोलिडिन रिंग के ऊपर ये क्या है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह से आप ये रिंग को तोड़ के रिंग याद कर सकते हो। तो ये जो ड्रग है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट ड्रग थी क्लोरप्रोमाजीन थी, हेलोपेरिडोल थी, जो ऊपर हमने फिनोथायाजिन की सारी इंपॉर्टेंट ड्रग वो सारी हमने पढ़ ली है अच्छे से, तो वो इंपॉर्टेंट ड्रग ज़्यादा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फिनोथायाजिन का SAR पढ़ेंगे, और इसके बाद हम फिनोथायाजिन की सिंथेसिस पढ़ेंगे,
और उसके बाद जो नेक्स्ट बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसके अंदर हम एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स जो रहते हैं हेलोपेरिडोल के, वो सारे एक एक करके देखेंगे कौन कौन से एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम है, कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है, और भी क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।